इधर ईरान की मीडिया ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की धमकियों को हवा में उड़ा दिया है और अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है कि हम सीरिया के अंदर पीछे हटेंगे नहीं। अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि हम ईरान की मिसाइलों और इनके हमलों की खौफ की वजह से अपने बेसिस खाली नहीं करेंगे। अमेरिका का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने अमेरिका को यह धमकी दी थी कि अगर उसके जंगजुओं के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो इसका जवाब अमेरिका को बहुत ही करारा मिलेगा। लेकिन अमेरिका ने ईरान की इस धमकी का मजाक उड़ा दिया। खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पलटवार किया और यह बयान जारी कर दिया कि हम सीरिया के अंदर से भागने वाले या पीछे हटने वाले नहीं हैं। अमेरिका का यह दावा है कि ईरान ने जो हमारे बेसिस के ऊपर हमला किया है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और सीरिया के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ अमेरिका वाले अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। असल में जब से अमेरिका वालों ने ईरानी जंगजुओं के ऊपर एयर स्ट्राइक की है तब से ईरान वाले भड़के हुए हैं। ईरान ने अमेरिका को यह धमकी दी है कि अगर हमला हुआ तो हमारे जंगजू भी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं और अमेरिका के 25 अड्डों के ऊपर ईरान की मिसाइलों का खतरा मंडला रहा है। लेकिन अमेरिका को ईरान की तरफ से मिलने वाली इस धमकी के बावजूद भी अमेरिका ने ईरान की इस धमकी को हवा में उड़ा दिया है और उन्होंने कहा है कि हम ईरान के इन हमलों की वजह से अपने बेसिस ना तो खाली करेंगे और ना ही हम ईरान की इन धमकियों से डरने वाले हैं। हम ईरान के इन हमलों का किसी भी वक्त मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अमेरिका ने यह दावा किया है कि हम एक प्लान तैयार कर रहे हैं जिसकी मदद से हम ईरान के किसी भी बड़े शहर के ऊपर अब एयर स्ट्राइक करेंगे। दोस्तों, अगर अमेरिका वाले ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई जंग छिड़ जाएगी जिसे फिर रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और ईरान वाले भिड़ते हैं तो ये जंग का मैदान सीरिया के अंदर सजेगा। ईरान का साथ देने के लिए रूस, चीन जैसे ताकतवर ममालिक इसके साथ हैं और अमेरिका के साथ उसका जिगरी दोस्त इजराइल खड़ा है। आपको यह बता दें कि इजराइल और अमेरिका वाले ये नहीं चाहते कि ईरान के न्यूक्लियर हथियार तैयार हों, क्योंकि ये दोनों ममालिक ऐसे बयान जारी कर चुके हैं और लगातार ये कहते हैं कि अगर ईरान वालों ने अपने न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लिए तो मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान वालों के पांव और कदम मजबूत हो जाएंगे और हम ऐसा चाहते नहीं। इतना ही नहीं, इजराइल वाले ये भी बयान जारी कर चुके हैं कि जिस दिन ईरान के हाथ न्यूक्लियर मिसाइल लग गए, इनका पहला जो टारगेट होगा वो इजराइल होगा। अगर इजराइल तबाह होता है, इसके साथ कई यूरोप के ममालिक भी तबाह होंगे। इजराइल और अमेरिका ने यह भी इल्जाम लगाया है कि रूस वाले लगातार ईरान की न्यूक्लियर हथियारों में मदद कर रहे हैं और इनको ऐसी टेक्नोलॉजी और खालिस यूरेनियम दे रहे हैं जिसकी वजह से ईरान कुछ ही महीनों या दिनों में न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लेगा और हम ऐसा चाहते नहीं हैं।